अब यहाँ पे ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं एडिएंटम प्लांट का, ये भी क्या है उसी तरह से एक कंपाउंड लीफ है, और ये जो इसका पोर्शन होगा इसको हम नाम देंगे रैकिस का। दिस इज़ रैकिस, है ये वही पेटियोल, लेकिन ये क्या है, रैकिस है। और जो रैकिस है वो आपको डार्क ब्लैक कलर का नज़र आएगा और वो शाइनी होता है, और इसी वजह से इस एडिएंटम को एक हम कॉमन नेम भी देते हैं, मैडन हेयर फर्न भी बोला जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ मैडन हेयर फर्न। किस वजह से, कि इसका जो लीफ का रैकिस होगा वो ब्लैक और शाइनी कलर का होगा। अब देखें, ये जो चूँकि कंपाउंड लीफ में आता है तो इसमें जो लीफलेट्स हैं वो भी आपको उसी तरह से मिलेंगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी लीफलेट्स है ना, उनकी जो शेप है थोड़ी सी चेंज करके ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसकी भी एक रीज़न बताता हूँ कि ये इस तरह से ये क्यों है। हालांकि हमने वो जो लीव्स पहले ड्रॉ किए हुए हैं वो तो ऐसे लॉन्ग और नैरो नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीव्स हैं ये आपको एंड से क्या है वो जस्ट लाइक दिस ये ब्रॉड से नज़र आएंगे। ये देख लें, जस्ट लाइक दिस मैंने इसको क्या किया है, ये छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो लीफलेट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, दिस आर लीफलेट्स आर पिन्नी या पिन्यूल्स भी कह सकते हैं आप। और इसी तरह से देखें यहाँ पे ये मैं कुछ ब्रांचेस से भी बना रहा हूँ। ये अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा था ना एक मेगाफिलस लीफ की जो एवोल्यूशन, मैं अभी उसका वो एक लिंक भी बताऊंगा। हमारे पास एक एविडेंस भी है इस एडिएंडम के, अगर आप लीफ विनेशन को देखें वही चीज़ हमें नज़र आती है। अब ज़रा ये क्लियर कर लें कि मैंने इसके जो लीफलेट्स हैं उनको ऐसे आगे से ब्रॉड क्यों कर दिया। देखें, जैसे ये मेरा हाथ आपको यूँ नज़र आ रहा है, अगर ये लीफ है इस तरह से तो मैं इसका जो एंड से यूँ इसको कर्व कर देता हूँ, इसको फोल्ड कर देता हूँ। फोल्ड करने की वजह से क्या होगा, जैसे ये पहले लीफ की तरह यूँ नज़र आ रहा था, अब ये फोल्डेड है। यहाँ पे ये जितने भी लीफलेट्स हैं वो अपने मार्जिन से एंड से क्या होंगे, फोल्डेड होंगे। और ये जो एक लीफलेट है, अगर आप इसको यहाँ से यूँ ऑब्ज़र्व भी करें, ये मैं एक अलग से ये बना देता हूँ कि दिस इज़ अ सिंगल लीफलेट, और ये देखें इसका वो क्या था जी, फोल्डेड, ये मार्जिन भी नज़र आएगा। और इसके अंदर ये जो आपको ना यूँ लाइंस नज़र आती हैं, ये वो वास्कुलर सप्लाइज है। और ये देख लें, वो जो वास्कुलर सप्लाइज मैंने यहाँ पे ये शो कर दी, उसके अंदर भी आपको डाइकोटमी नज़र आ रही है। अब ये देखें, वो जो हमने एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीफ पढ़ा था ना, ये वही वाला कैरेक्टर आपको ये यहाँ पे भी नज़र आएगा। एनीवे, ये जो रैकिस था, और इसी तरह से हमने ये जो कर दिया इसको लीफलेट्स के अंदर लीफ ब्लेड को डिवाइड, ये कंप्लीट लीफ बन गया, और इस लीफ को हम नाम देते हैं फ्रॉन्ड का। ये इस तरह का जो कंपाउंड लीफ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। सेकेंडली, एडिएंटम के अंदर जो यंग लीव्स होते हैं, जब वो ओरिजिनेट होंगे या इवॉल्व करेंगे, ये देखें ये डेवलप कर रहे हैं यंग लीव्स, और एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर क्या है, कॉइल्ड है ये यंग लीव्स, लेकिन देखें वो कैसे एक पर्टिकुलर मैनर में कॉइल्ड हैं। तो ये जो कॉइलिंग होगी इन लीव्स की, इसको हम एक टर्म इसके लिए यूज़ करेंगे, सर्सिनेट वर्नेशन। इसके लिए आप क्या ये टर्म यूज़ करेंगे, सर्सिनेट वर्नेशन का। अब ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये एक स्पोरोफाइट बॉडी बन गई, या इसको आप स्पोरोफाइट प्लांट कह सकते हैं, और ये डिप्लॉयड है। अब आप खुद देख लें कि ऐसा ऐसा ना हम जैसे जैसे हायर ग्रुप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कैसे जो प्लांट बॉडी है वो एडवांस होती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब ये जो लीफलेट्स हैं, इनके अगर आप देखें जो ख़ास तौर पे जो बेंड मार्जिन होगा, दिस इज़ अ लीफलेट, और ये जो इसका बेंड हुआ है मार्जिन, इस बेंड मार्जिन को हम जब वो नाम देंगे सोरस का। मैं एक और व्यू से, जैसे मैंने वो हाथ से ऐसे किया था, ये फोल्ड हो गया, ये इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं हाथ रोटेट करता हूँ तो साइड व्यू में आपको यूँ ये कर्व नज़र आएगा। अब देखें, ये जो सोरस
या बेंड मार्जिन जो था ना, ये साइड व्यू में आपको इस तरह से ये नज़र आएगा। और इस बेंड मार्जिन में जस्ट लाइक दिस ये आपको स्पोरेंजिया देख सकते हैं। ये देख लें, आपको इसमें नज़र आ रही हैं, ये स्पोरेंजिया है। दीज आर ऑल स्पोरेंजिया। यहाँ पे मैं लेबल भी कर देता हूँ, दीज आर स्पोरेंजिया। और होते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया जो है वो सेम साइज़ की हैं, यानी इसको हम होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। ये जो कंडीशन होगी ये क्या कहलाएगी? होमोस्पोरस कंडीशन। अब देखें, ये जो सोरस वाला जो पोर्शन था जहाँ पे स्पोरेंजिया है, यहाँ पे एक ये कवरिंग सी या एक टिश्यू सी आपको नज़र आएगी। और इस कवरिंग या टिश्यू को हम एक नाम देते हैं फॉल्स इंड्यूसियम का। फॉल्स इंड्यूसियम, जो कि क्या एक प्रोटेक्टिव सी जो वो मेम्ब्रेनस टिश्यू है या कवरिंग है, जो कि इस सोरस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब अगर हम ये जो स्पोरेंजिया है उनमें से साइज़ के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ये होती हैं। यानी यहाँ पे भी जो कंडीशन होगी वही होमोस्पोरस होगी कि इक्वल साइज़ के क्या होंगे? स्पोर्स बनेंगे। कोई मेगा या माइक्रोस्पोर्स नहीं बनते। अब जो स्पोरेंजियम है, एक सिंगल स्पोरेंजियम, ये देखिए मैं इस तरह से उसका ये स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ कि उसका एक बेसल स्टॉक होगा, जिसकी मदद से ये क्या होती है? ये अटैच होगी लीफ के साथ। और हाँ, एक बात इसमें ऐड कर लें कि चूँकि ये लीफ के साथ अटैच है ना, तो आप इसको ना फोलियर स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। ये दीज आर फोलियर स्पोरेंजिया। तो ये उसका क्या था? एक बेसल आपको स्टॉक नज़र आएगा और ऊपर वाला जो कैप्सूल लाइक ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें देखें तो इसकी जो वॉल होगी वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। और ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम नाम देते हैं एनुलस का। दिस इज़ एनुलस। एक सिंगल लेयर थिक वॉल्ड सेल्स की होगी, एनुलस। और फ्रंट पे यहाँ पे देखें, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, लेकिन वो स्मॉल सा पोर्शन होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज स्टोमियम। इसको हम क्या नाम देंगे? स्टोमियम का। और इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पे स्पोरेंजियम की जो इनर स्पेस होगी, इसमें स्पोरोसाइट सेल्स होते हैं, या सिंपली आप इनको स्पोर मदर सेल्स भी कह सकते हैं। और ये क्या होंगे? 2n में लिख रहा हूँ, डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होंगे। अब देखें यहाँ पे इसमें क्या होगी? उसी तरह से जब स्पोर फॉर्मेशन की तरफ हम जाते हैं, मियोसिस होगी। और मियोसिस के थ्रू जो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स मौजूद थे वो डिवाइड करेंगे और ये बना देते हैं हैप्लॉइड स्पोर। यानी जिस वक्त मियोसिस होगी, मियोसिस के थ्रू क्या होगा? ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये किस में? ये हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखें, इसमें ना सारे मैंने ये क्या बना दिए? दीज आर द स्पोर्स। और ये ना चूँकि मियोसिस के थ्रू बने हैं, शुरू में ये क्या होते हैं? वो जो स्पोर्स बने हैं हैप्लॉइड, वो आपस में अटैच ही रहते हैं, यानी दीज आर स्पोर्स। और ये एन लिख दें कि ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। बाद में ये एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें जिस तरह ये स्पोर्स हैं वो ऐसा से मैच्योर होंगे। मैच्योरिटी के बाद क्या है? ये स्पोर्स हैं वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। और जब ये स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? ऐसा ऐसा ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जब ये अलग होते हैं और ये मैच्योर फॉर्म में होंगे, तो हर एक स्पोर की दो वॉल्स होती हैं। एक आउटर वॉल होगी और एक इनर वॉल होती है। यानी वही वाले स्पोर्स जो थे मियोसिस के बाद क्या था? वो आपस में अटैच थे, लेकिन जैसे जैसे वो क्या करेंगे? मैच्योरिटी पे जाएंगे, वो एक दूसरे से फिर क्या हुए? शाबाश, इस तरह से अलग हो जाते हैं। और ये क्या है? इस तरह से मैच्योर स्पोर्स बन गए और होंगे ये हैप्लॉइड। लेकिन अगर एक मैच्योर स्पोर का आप स्ट्रक्चर देखें, उसमें क्या होगी? एक आउटर वॉल होगी और ये जो आउटर वॉल होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइन।
इसको हम आउटर वॉल को क्या नाम देंगे, एक्साइन का। और एक इनर लेयर होती है, इनर वॉल होगी विच इज़ कॉल्ड एज इंटाइन, और सेंटर में उसके क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। अब ये जो स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट करेगी, लेकिन ये बर्स्ट करेगी कहाँ से, कि जो स्टोमियो वाला पोर्शन होगा वहाँ से ये क्या करती है, ये बर्स्ट करेगी। और जब ये बर्स्ट करती है तो इसमें से जो भी स्पोर्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ये देखें स्पोरेंजियम जब वो बर्स्ट कर गई है और यहाँ से अब जो स्पोर्स हैं वो क्या है, रिलीज़ हो रहे हैं, ये स्पोर्स रिलीज्ड है। अब जैसा ये स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे और ये सूटेबल प्लेस पे गिरने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से एक बना देंगे गैमीटोफाइट। ये क्या बना रहे हैं, दे विल फॉर्म अ गैमीटोफाइट, और ये गैमीटोफाइट जो है ये अबव ग्राउंड होगा। अच्छा, अब जैसा ये स्पोर्स रिलीज़ होंगे और सूटेबल प्लेस पे गिरेंगे, गिरने के बाद क्या होगा, ये डेवलप करके गैमीटोफाइट बना देते हैं। और जो गैमीटोफाइट है ना, जो फर्न का होता है वो एक तो फ्लैट है, थैलॉइड है। अगेन वही बात, थैलॉइड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होते और इसमें कोई वास्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होती। सिंपल इन स्ट्रक्चर है, हार्ट शेप होता है और ये फ्लैट ज़मीन के ऊपर पड़ा होगा। अगर हम ना इसका यूँ थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखें, ये प्लीज़ बी अटेंटिव, ये मैं इस तरह से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हार्ट शेप ऐसे ये स्ट्रक्चर ये गैमीटोफाइट का होगा, और इसका यहाँ पे एक साइड पे आपको ब्रॉडर वो पोर्शन जो नज़र आ रहा है और उसमें एक डिप्रेशन सा एक नॉच है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ नॉच, और ये जो नॉच होती है इसके एंटीरियर एंड को ज़ाहिर करती है, और वो जो पॉइंटेड एंड होगा वो पोस्टीरियर होगा। और यहाँ पे उसी तरह से ये देखें पोस्टीरियर एंड की तरफ आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर द राइजोइड्स। ये क्या है, राइजोइड्स हैं। और ये जो चूंकि गैमीटोफाइट है, स्पोर से बना था, तो गैमीटोफाइट भी क्या उसी तरह से हैप्लॉइड होगा। और इस गैमीटोफाइट को हम ना एक और भी नाम देते हैं, फर्न प्रोथैलस। इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ फर्न प्रोथैलस। अब यहाँ पे देखें जो नॉच है इसके करीब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी, दीज आर आर्चिगोनिया। ये क्या है, इसमें आर्चिगोनिया है। और ये जो आर्चिगोनिया है इनके अंदर उसी तरह से क्या होगा, फीमेल गैमीट ओवम बनेगा या एग बनता है। लेकिन जो पोस्टीरियर एंड होगा, राइजोइड्स वाला पोर्शन है, वहाँ पे अगर आप देखें ये आपको यूँ नज़र आ रहा है, दीज आर एंथरीडिया। व्हाट आर दीज, एंथरीडिया। ये जो एंथरीडिया है और आर्चिगोनिया ये सेम क्या होगा, गैमीटोफाइट पे होते हैं। और लास्ट में हमने ना ये कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी पे होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनेशियस। उसके लिए हम क्या कहेंगे, मोनेशियस। अगर डिफरेंट पे वो डायशियस। यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, मोनेशियस होगी। बाकी सारी बातें वही हैं कि जैसा वाटर अवेलेबल होगा एंथीरियम से, एंथीरोजॉइड या स्पर्म्स रिलीज होंगे, दे विल swim through water towards archegonium, will fertilize the egg, और जब एग फर्टिलाइज हो जाता है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर डेवलप करके क्या है, एम्ब्रियो बना देगा। और फिर एम्ब्रियो फर्दर जब डेवलप करता है, ये देखें वही वाला मैं गैमीटोफाइट दोबारा से ये शो कर रहा हूँ, वो ज़मीन के ऊपर ऐसे फ्लैट पड़ा होता है। जब ये डेवलप करेगा, ये देख लें इसमें से क्या हुआ, ये जस्ट लाइक दिस, ये एम्ब्रियो बना, दिस इज़ अ एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो डेवलप करके आगे फिर से स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। और इस तरह से इसमें क्या है, आपको क्लियरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र आ रही है। अब ना एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, मैंने गैमीटोफाइट को भी ग्रीन कलर में शो किया है, और ग्रीन कलर में मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये जो गैमीटोफाइट होता है ये भी ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, होता थैलॉइड है लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और ये इससे पहले वाले जो ग्रुप्स है उनके लिहाज से कंपैरेटिवली देखें, स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स हमें नज़र आ रहा है और थोड़ा सा एडवांस नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे जो थंब का जो नेल है तकरीबन उसके साइज़ का ये होता है। और ये कुशन लाइक है कि जो मार्जिन से जस्ट सिंगल लेयर ऑफ
सेल ना इसकी थिकनेस होगी, जबकि सेंटर से क्या होगा, मैनी लेयर्ड ये थिक होता है ये ऑटोट्रॉफिक और इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बॉडी बनाना शुरू करेगा तो जो गैमेटोफाइट है वो डीके करना शुरू कर देगा, वो डेड हो जाएगा और इस तरह से फिर क्या होगा, एक नया स्पोरोफाइट बन जाता है। दिस इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थैंक यू।